हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो करनी में 5 लिखा है, जैसे कि √5, इसे क्या पढ़ सकते हो आप? इसे पढ़ सकते हैं करनी में 5 हिंदी में, और इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे √5 या फिर √5। तो ये जो √5 है, तो रूट के अंदर इसके अंदर कोई भी संख्या होगी, यानी कोई भी संख्या होगी, मान लें 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी संख्या होगी तो वो क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगी तो अपरिमेय संख्या रहेगी। मगर ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या में से कुछ संख्याओं को छोड़ के, जैसे √4 आ गया तो 4 को हम निकाल सकते हैं। कैसे? 2 × 2 जोड़ा बनाकर, जो बन जाता है 2, यानी गुणनखंड के जोड़े बराबर ना हो। ठीक है, बराबर बराबर जोड़े अगर बन गए गुणनखंड करने पर संख्या का, तो वह रूट से बाहर हो जाएगी, तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो अपरिमेय संख्या वही होगी जिनका रूट हम ना निकाल पाए, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाए। यानी सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो क्या रहेंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, और ये देखिएगा कि अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या, घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या, और गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या, और भाग देंगे तो भी अपरिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग, किसी भी संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग होगा तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। जैसा कि दिया गया है 2 माइनस करनी में 5, तो ये 2 तो परिमेय संख्या है, यानी कि बटे में 1 हो सकता है तो परिमेय संख्या है। मगर √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो √5 यानी अपरिमेय संख्या के साथ ये क्या घट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे जो मिल के बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के साथ कोई भी अगर अपरिमेय संख्या भी घटेगी तो अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को रखेंगे तो वह अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ देखिए, यह तो अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे माइनस में फिर वही है, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सरल करने के बाद ही बताना है। ठीक है, यानी कि इसको देख के सीधा कह दिया अपरिमेय संख्या, पहले सरल कर लेते हैं, क्या पता ये पूरा पूरा कट जाए। तो जैसे 3 है प्लस करनी में 23, ये तो है अपरिमेय संख्या, इतना जोड़ा, मगर बगल में लिखा है माइनस करनी में 23। तो अब ये देखिए, प्लस में करनी में 23 और माइनस में करनी में 23, दोनों एकदम सेम टू सेम है। तो इतने में से इतना जाएगा तो बचेगा केवल 3, यानी इतना ख़त्म, तो 3 बच गया। तो ये जो 3 है ये कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे में दिया गया है कि 2√7 अपॉन 2√7, यानी कि जो √7 और ये √7 ये आपस में कट गया और ये 2 भी कट गया। कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया? 1। देखिए एकदम सेम संख्या ऊपर और सेम नीचे भाग दे रही है, ये इसका मतलब क्या होता है? भाग देना। तो भाग देगी तो उतने संख्या से उतने में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 क्या है आपकी? परिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं अब चौथे वाले में। तो इसमें दिया है 2π, तो पाई जो होती है इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, और इसके साथ 2 गुणा कर रहा है, तो इसमें और कुछ सॉल्व हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए जो 2π है ये पूरा सॉल्व किया गया है। तो 2π जो है ये आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 के साथ पाई का गुणा हो रहा था। पाई थी अपरिमेय संख्या और 2 से गुणा करिए तो ये भी क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। तो इसमें दिया गया 1/√2। ठीक है, तो 1 तो ठीक है, नहीं कि बटे में जो 2 है √2, यह एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि करनी में 2 का मान हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए जो आएगा इसका वैल्यू, इसे क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार आप पहचान सकते हैं परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। और सवाल के रूप में देगा तो पहले सरल कर लेंगे, आंसर ला लेंगे, उसके बाद देखेंगे परिमेय है कि अपरिमेय है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो जो अगला दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या कहा है? निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो जो पहला है वो क्या है? करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर, यानी इसे हम अगर a मान लें और इसे b मान लें तो यह a + b का होल स्क्वायर है।
या तो विस्तार करके करेंगे या तो फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूले से होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसी पे इसको रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो a का मान किससे रखेंगे, ये a हो गया और ये क्या हो गया b। तो a है करनी में 5, तो हो जाएगा करनी में 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे a का मान करनी में 5 गुणे b का मान करनी में 2 और फिर प्लस b स्क्वायर यानी करनी में 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए करनी 5 का वर्ग यानी करनी है ये और इसका वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है इसी का गुणा इसी में, यानी करनी है 5 गुणे करनी में 5। जब करनी है 5 और करनी 5 गुणा होगा तो आएगा करनी में 25, जो कि बन जाएगा आपका 5। इसका मतलब जब भी करनी वाली संख्या का अगर वर्ग कर रहे हो तो वह करनी और ये स्क्वायर दोनों हट के ये संख्या बचती है। ठीक है, तो 5 प्लस अब इनका गुणा करना है। ठीक है, प्लस और यहाँ पे सब गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सब गुणा है। तो गुणे में देखिए 2 का गुणा इन सब में नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये अलग दुनिया का है। ठीक है, मान लो 2 अलग है और ये दोनों बंद है, पैक है जेल के अंदर समझ लीजिए। तो ये अपने आपस में गुणा कर सकते हैं, मगर ये इनसे गुणा नहीं करेगा, बस ये बगल में इस तरह रहेगा और ये अपने गुणा कर सकते हैं। 5 दूने 10, तो करनी वाली संख्या करनी वाली से गुणा कर सकती है। ठीक, कोई भी संख्या हो। अब प्लस है तो प्लस, करनी में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2, क्योंकि करनी में 2 का वर्ग करनी और ये स्क्वायर दोनों कट जाएगा, बचेगा 2। अब देखिए यह संख्या और ये संख्या प्लस में जुड़ जाएगी, इस 2 को नहीं जोड़ना है। 5 2 7, 5 2 7 दोनों नहीं हो, क्योंकि इसके साथ एक करनी में 10 है तो ये नहीं जुड़ सकता, बस ये दोनों जुड़ेगा। 5 और 2 7 प्लस 2 करनी में 10। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ दिया गया है करनी में 5 माइनस करनी में 2, फिर करनी है 5 प्लस करनी में 2। तो क्या कर सकते हो, इसका गुणा इन सब में और फिर इसका गुणा इन सब में, या फिर ये फॉर्मूला है a माइनस बी गुणते b, ये देखिए a प्लस b। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ना। तो इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसे रख के सॉल्व कर लेंगे। तो a कौन है, करनी में 5 a है और करनी में 2 b हो गया। ठीक, तो यानी करनी है 5 का वर्ग। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया हो, a माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करनी है 5 यानी a का स्क्वायर, करनी है 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर यानी करनी में 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए करनी 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और ये करनी कट के हो जाएगा 5, माइनस ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। खत्म कैसे होता है, तो ये देखिए करनी में 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो करनी में 2 गुणे करनी में 2, दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद है, दोनों करनी वाली संख्या गुणा कर सकती है। तो करनी में 4 और करनी में 4 का मान क्या आ गया 2, तो यानी कि वही संख्या आई ना, इसीलिए क्या करते हैं स्क्वायर से करनी हट जाती है। अब 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 3 और 4 खुद करने का प्रयास करें और ज़रूर कमेंट में करके बताएं। अगर प्रश्न ना आए तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि अगली प्लेलिस्ट बनाएंगे कमेंट वाली, जिसमें सिर्फ कमेंट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 5, निम्न हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। ये प्रमेयीकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्रमेयीकरण का मतलब होता है कि नीचे जो अपरिमेय संख्या है इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या बताएं। इसी को कह रहा है परिमेयकरण करो, यानी परिमेय संख्या बना दो, हर वाली संख्या को परिमेय बनाओ, यानी कि यहाँ से हमें करनी को हटा देना है। ठीक है, कैसे हटेगा, तो ये देखिए सिंपल है, ये वाला साधारण है और ये वाला थोड़ा इसको ना फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, मगर ये आसान है। इसमें जब ऐसा आएगा सिंगल वाला, यानी सिर्फ एक संख्या हर में हो, करनी में 7 क्या है, हर में करनी में 7 है, ऊपर 1 है, ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी संख्या हो तो जो सेम संख्या करनी में 7 नीचे है, इसी का बगल में गुणा करेंगे कितना, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों ऊपर नीचे दोनों करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या गया, कट गया। मान लीजिए क्या है, करनी में 7 अब बटे करनी में 7। ठीक है, करनी में 7 बटे करनी में 7 है और ये आपस में कट के बन गया 1 और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चाहे इसे देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 1 बटे करनी में 7 है, गुणते करनी में 7 बटे करनी में 7। ठीक,
इसको भाग देंगे तो 1 बन जाएगा, यानी कि 1 बटे करनी में 7 गुणे 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 बटे करनी में 7। यानी कि इसको रखने से कोई बदलाव इस पर नहीं हो रहा है सॉल्व करने के बाद, तो इसलिए हम किसी का भी गुणा कर सकते हैं और भाग, यानी एक ही संख्या का गुणा भी और भाग भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करनी में 7 का गुणा भी किए और भाग भी किए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए करनी में 7 गुणे 1, गुणा तो होगा 7 एक कम, इसमें अंदर से गुणा नहीं होगा तो बगल में रह जाएगा, तो करनी में 7 बटे में करनी में 7 ये भी, करनी में 7 ये भी, यानी दोनों में गुणा होगा। तो 7 सत्ते देखिए दोनों अंदर जेल के अंदर बंद है तो दोनों गुणा कर सकते हैं। तो 7 सत्ते 49 तो हो गया। यहाँ देखिए करनी में 7 अब बटे में करनी में 49 का वैल्यू होता है, यानी 49 किसका वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये हो गया आपका परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब हर को परिमेय संख्या बना देना, वही होता है परिमेयीकरण। ठीक, परिमेय संख्या मतलब अंडर रूट से बाहर कर देना। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरे वाले जिसमें प्लस और जोड़ वाला दिया हो, तो जोड़ वाले को कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए जो जोड़ वाले प्रश्न होते हैं इन्हें करने के लिए आपको जो संख्या जोड़ा के रूप में बनाई है, यानी क्या लिखा है करनी में 5 प्लस करनी में 2, ठीक, यह प्लस के रूप में है तो सेम इसी संख्या को बगल में क्या करेंगे गुणा करेंगे। किसको, इसी को सेम बगल में गुणा करेंगे। करनी में 5 माइनस करनी में 2, क्यों माइनस हो गया, अगर यहाँ प्लस वाली संख्या होगी तो यहाँ माइनस वाले से गुणा करेंगे। ध्यान सुनिएगा, प्लस वाली संख्या होगी तो माइनस वाले से गुणा करेंगे और माइनस वाली संख्या होगी तो प्लस वाले से गुणा करेंगे। जैसे देखिए करनी है 5 माइनस करनी में 2, ऊपर नीचे दोनों में क्यों गुणा किए हैं, तो यहाँ ध्यान दें कि जब भी परिमेयीकरण करते हैं तो हमेशा जब गुणा किसी भी अन्य संख्या गुणा करोगे तो उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग देना पड़ता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करें तो इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कटाएंगे तो एक का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरह बना लेंगे कैसे, देखकर जो यहाँ जोड़ के रूप में बना होगा उसी को यहाँ घटाने के रूप में करेंगे। ठीक, अगर यह घटाना होगा तो यहाँ पे जोड़। अब सॉल्व करते हैं तो इस 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मान लीजिए 1 नहीं होता 2 होता तो यहाँ 2 रखते हैं ना, आपको 2 बताया, 1 तो आप कर लेंगे क्योंकि 1 को उसी को उतार देते हैं, 2 रहता तो जब 2 रहेगा तो इसका गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, ये देखिए 2 और ये करनी है 5, तो ये 5 दूना 10 नहीं होगा क्योंकि ये 2 बाहर वाला है और करनी है 5 ये जेल के अंदर बंद है, तो बस क्या हो सकता है 2 करनी है 5 बगल में सट सकता है। अब इस 2 का गुणा इससे तो कर लिए मगर इस 2 का गुणा इससे भी करना पड़ेगा, तो माइनस से माइनस और 2 करनी में 2 तो करनी में 4 नहीं होगा, अलग से 2 करनी में 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बटे में ये देखिए यहाँ होता है फॉर्मूले का उपयोग, ये हो गया a ये हो गया b, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी इससे पीछे वाले सवाल को सॉल्व किया था कि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि करनी में 5 का वर्ग माइनस करनी में 2 का वर्ग। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 करनी है 5 माइनस 2 करनी में 2 तो लिख सकते हैं, इसमें कोई सॉल्व नहीं है। ठीक, हल नहीं होगा, अगर ये भी करनी है 5 होता तब जुड़ता करता। अब देखिए करनी है 5 का वर्ग, करनी और वर्ग हट गया तो बचा 5 माइनस ये 2, तो आ गया हमारा कितना, इसी को उसी तरह उतार देंगे, 2 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 बटे में हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, यानी कि आ गया आपका आंसर 2 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 बटे 3। ये हो गया परिमेयीकरण करने के बाद आंसर, क्या 2 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 बटे 3। ये हो गया परिमेयीकरण। परिमेयीकरण देखिए हर से हटा दिए संख्या को, यानी करनी को हर से हटा दिया गया, ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का हटाना होता है। इसी प्रकार देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, माइनस के रूप में, जब माइनस रहेगा तो उसे क्या करेंगे हम प्लस बना लेंगे, प्लस से यानी गुणा जो करेंगे वह प्लस वाली से करेंगे। करनी में 7 प्लस करनी में 6 बटे करनी में 7 प्लस करनी में 6। इसे देखिए इसका गुणा इसमें करना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 ना होकर हम 5 रख लेते हैं। ठीक, क्योंकि 1 तो कर लेंगे, 1 रहेगा तो उसी को उसी तरह उतार देना होता है। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो सिर्फ उसी को लिख देंगे, 5 रहेगा तो सबका गुणा, या गुणा ऊपर हमने अभी 2 से करके दिखाया ना, तो यहाँ पे अगर गुणा नहीं करना है तो इस संख्या को अलग रख दें। अब ब्रैकेट में करनी में 7 प्लस करनी में
6 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि इधर माइनस तो इधर प्लस हो गया, जब इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दिए थे, तो दोनों मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। यानी कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो 7 का वर्ग यानी करनी में 7 का वर्ग क्या हो गया 7, करनी में 7 है ना, तो इसका वर्ग करनी में 7 का वर्ग 7, करनी में 6 का वर्ग 6, 7 में 6 गया तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में करनी में 7 प्लस करनी में 6 अब बटे में 1। ठीक है, ये होगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।